हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ, जो राजस्थान की लोक देवियाँ आर्ट एंड कल्चर में। तो देखते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ, इनको सिंपल ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और गारंटी मेरी आपको याद नहीं है। शीतला माता। अब शीतला माता कहाँ पर है? चाकसू जयपुर। अब जयपुर का कोई चाकसू नाम का कोई गांव होगा, वहाँ पर क्या है? शीतला माता जी है, जो किसकी कुल देवी है? मीणाओं की कुल देवी है। मीणा जाति के जो लोग होते हैं ना, उनकी कुल देवी है। और इनको भोजन बनाया जाता है, इनका जो भोग लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है? बसेड़ा भोजन, यानी कि बसा हुआ भोजन को लगाया जाता है। जो भोजन खराब हो जाता है ना, उनका भोग इसको लगता है। किनको? शीतला माता जी को। ट्रिक: शीतल चाकू से बासा हुआ भोजन मीणाओं को खिलाती है। अब जो शीतल नाम की लड़की है ना, वो चक्कू में बसा हुआ भोजन लेती है और वो किसको खिलाती है? मीणाओं को खिलाती है। यानी कि शीतला माता कहाँ पर है? चाकू, यानी कि चाकसू जयपुर में है। और बसा हुआ से आता है बासु, बसा हुआ भोजन इनको लगता है ना, भोजन लगता है। और किनकी कुल देवी है? मीणाओं की कुल देवी है। यानी कि शीतल चाकू से बसा हुआ भोजन मीणाओं को खिलाती है। मूर्ति इनकी खंडित है, यानी कि खंडित मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति की पूजा की जाती है। पुजारी इनके कुमार होता है। जो इनका पुजारी होता है, जो पंडित होता है, वो क्या होता है? कुमार होता है। और इनका वाहन यानी कि किस पर सवार होती है? गधे पर सवार होती है। इसे सेंडल माता यानी कि सेंडल वाली माता और चेचक देवी यानी कि चेचक की देवी कहा जाता है। मेला क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यहाँ क्षेत्र की जगह चैत्र कर लीजिएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। करणी माता। करणी माता का पर दर्शन और बीकानेर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। अब जो करणी माता है ना, उन्होंने किस दुर्ग की नींव रखी थी? यानी कि दुर्ग बनाया गया था ना मेहरानगढ़, तो इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी, जिन्हें सिद्धि बाई भी कहा जाता है। चूहों का मंदिर, सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। अब जो इनके इनके मंदिर में है ना, बहुत सारे चूहे हैं, सफ़ेद चूहे हैं, जिनको क्या कहते हैं? काबा भी कहते हैं। जिनके चूहों को क्या नाम है? काबा भी है। इनकी कुल देवी किसकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी। और आराध्य देवी राठौरों की है। मेला चैत्र आश्विन तथा नवरात्रा में लगता है। जैसा चैत्र और आश्विन नवरात्रा में इसका मेला लगता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, है ना। चारा बीकाकर ट्रिक है। ट्रिक से देखते हैं। चार से यानी कि चारणों की कुल देवी है, बीकानेर में है और करणी माता है ना। चार से आ जाएगा चारा, यानी कि चारणों की कुल देवी बीकानेर में है और करणी माता, यानी कि चारा बीकाकर, यानी कि चारा हमने क्या कर दिया? बेच दिया। कैला देवी करौली। कैला देवी कहाँ पर है? करौली में है। किसकी कुल देवी? यादवों की कुल देवी। और गीत कौन सा गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। यानी कि लंगूर क्या करता है? केला खाता है। लंगूर क्या करता है? केला खाता है। यानी कि कैला देवी के कौन सा गीत गाता है? गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो देखते हैं ट्रिक। कर याद लांगुरिया को, लांगुरिया गीत, यानी कि करौली में याद करो लांगुरिया गीत को। और याद से आ जाएगा यादवों की कुल देवी। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को वर्ष में एक बार भरता है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है और हमें मोटिव कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक अच्छी लगती है, तो हम ऐसी वीडियो और भी बनाएंगे। नदी कौन सी? काली सिंध नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी? कौन सी का? करणी माता जी का मंदिर का। और छतरी किसकी है? बोहरा की छतरी है। अब जो इनकी जो छतरी है ना, ऊपर का जो पिलर है, वो किसका है? बोहरा की छतरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर सरस्वती जी की प्रतिमा रखी हुई है। और इस मंदिर के अंदर क्या है? सरस्वती माता जी की प्रतिमा रखी हुई है। इसलिए यहाँ पर मदिरा वगैरह, है ना, मांस मच्छी का भोजन नहीं लगता। मंदिर क्या है? अब यहाँ पर क्या है? पहाड़ी है ना। जो कौन से पर्वत है? त्रिकुटा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? त्रिकुटा पर्वत है। जीर्ण माता। जीर्ण माता कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। चौहानों की कुल देवी है। और मंदिर क्या है? मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया था। सिर पर जीजाजी को हाथ, यानी कि सिर से जगह सिरोही में, है ना, सीकर में, सॉरी, सिर से जगह सीकर में, सिर पर जी से जगह जीर्ण माता, जीजाजी को हाथ, ठीक है। सिर पर जीजाजू का आता है, यानी कि सिरोही में जीर्ण माता है और रेवासा सीकर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। घेवर माता। घेवर माता ने किस झील की नींव रखी थी? राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1662 में। बिना पति के सती हुई थी। अब जो घेवर माता है ना, उनका पति नहीं था, फिर भी वो क्या है? कुंवारी ही सती हो गई थी। और यानी कि इसको ट्रिक याद करने की जितनी ट्रिक है वो देखते हैं। घेवर राजा खाता है। अब राजा लोग रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अमीर रहते हैं, तो क्या खाते हैं खाने में? घेवर खाते हैं। यानी कि घेवर माता ने क्या करा? राजसमंद झील की नींव रखी। और ये कहाँ पर है? राजसमंद में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सुगाली माता, जिसको भारत माता के नाम से भी जाना जाता है, और 1857 की क्रांति की देवी है। सुगाली माता कहाँ पर है? आओबा पाली में है। आओबा के ठाकुरों की कुल देवी, जो आओबा में जो ठाकुर है उनकी कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता जी, जिसे हम भारत माता भी कहते हैं। अब इनकी कितने सर हैं? यानी कि 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है। और 1857 की क्रांति की देवी, जब 1857 की क्रांति है ना, उसमें जिस देवी की पूजा की जाती थी वो यही देवी थी। वर्तमान में यह माता जी पाली संग्रहालय में संरक्षित है। अब जो पाली में जो संग्रहालय है ना, म्यूजियम, उसमें कौन सी माता जी को रखा गया है? आओबा पाली की माता जी को रखा गया है, सुगाली माता जी को, जिसे हम भारत माता के नाम से भी जाना जाता है। जिसको देखते हैं एसपी। सुगाली माता कहाँ पर है? पाली में है। यानी कि एसपी साहब कहाँ पर आ गए? पाली में आ गए। यानी कि ट्रिक है एसपी, यानी कि सुगाली माता, पी से जगह पाली। नागणीची माता, नागणीची माता को देखते हैं। नागणीची मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसकी जोधपुर में है। कौन सी माता जी? नागणीची माता 18 हाथों वाली देवी है और राठौरों की कुल देवी है। यानी कि ट्रिक है, 18 हाथों वाला नाग राठौड़ों ने मारा। अब जो राठौड़ों ने क्या किया? नाग दिख गया, यानी कि सांप दिख गया, और वो क्या है, कितने हाथ थे उसके? 18 हाथ थे। जिसको किसने मारा? राठौड़ों ने मारा। यानी कि 18 हाथ वाली देवती कौन सी है? नागणीची माता है। और किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। चामुंडा माता, चामुंडा माता कहाँ पर है? जोधपुर में। राठौड़ों की आराध्य देवी। अब राठौड़ की कुल देवी तो ऊपर आ गई है ना, नागणीची माता, और चामुंडा माता क्या है? राठौड़ की आराध्य देवी। आराध्य देवी अलग होती है और कुल देवी अलग होती है। तो जोधपुर में है कौन सी? चामुंडा माता, राठौड़ की आराध्य देवी है। श्री राजो, श्री राजो ट्रिक से हम याद करते हैं। श्री जगह श्री राजो, राठौरों की कुल देवी और जोधपुर में है ना। राजो आएगा यहाँ पे। राजो, से चामुंडा माता जी। आगे चलते हैं। सन 2008 में इस मंदिर में भगदड़ मच गई थी। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक दुर्घटना हो गई थी। अचानक क्या है, सीढ़ियों में से लोग भगदड़ मच गए, और जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। जिसके लिए एक जांच की, सरकार ने एक जांच की कि क्या क्या मैटर हो गया, क्या काम हो गया यहाँ पर, कि भगदड़ मच गए, लोग मर गए। तो क्या है, यशराज कमेटी बिठाई गई, जिसके द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता कहाँ पर है? सोरसन 12 में है और कुम्हारों की कुल देवी है। यानी कि 12 में ब्राह्मण कुम्हारों के घर पूजा करते हैं। यानी कि 12 से अधिक ब्राह्मणी माता कहाँ पर है? ब्राह्मण से अधिक ब्राह्मणी माता 12 से अधिक 12 में है। कहाँ पर है? सोरसन 12 में। और किसकी कुल देवी है? कुम्हारों की कुल देवी। यानी कि 12 में ब्राह्मण कुम्हार के घर पूजा करते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। यानी कि राजस्थान में एकमात्र देवी जिसकी किसकी की पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है, चामुंडा माता जी की। आई माता, आई माता कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर में। आया जोधा का राज, आया जोधा का राज, यानी कि कहाँ पर है? आया से जगह आई माता, जोधा से जगह जोधपुर। ठीक है। सिरवी राजपूत की कुल देवी है। सिरवी राजपूत है ना, उनकी कुल देवी कौन सी? आई माता है। इस देवी के मंदिर में जोत से क्या टपकती है? केसर टपकती है। इस देवी के मंदिर को बडेर सॉरी, यहाँ बगेर की जगह क्या कर लीजिएगा? बडेर कर लीजिएगा। यानी कि इस देवी के मंदिर को बडेर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ मिस प्रिंट होगी, बडेर। इस देवी के मंदिर को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है, जबकि इस स्थान को दरगाह कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट बनता है। इस देवी के गुजर को जाना निषेध है। यानी कि जो गुजर जाति के लोग हैं ना, इस देवी की पूजा करने नहीं जाते, या फिर दर्शन करने भी नहीं जाते। यानी कि वहाँ पर जाना इनको मना है। आबोदरा देवी, आबोदरा देवी सिरोही में। इसको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? आबोदरा देवी को कहा जाता है। तो आबू सिरोही में। अब माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। तो आबोदरा देवी सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, इस ट्रिक से याद कर लीजिए। खिमल माता सिरोही में है ना। त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता बांसवाड़ा में है ना। 3 बांस, 30 आ जाएगा त्रिपुरा देविया तुरतई माता, और बांस आ जाएगा बांसवाड़ा। यानी कि त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। वागड़ या बागड़ की वैष्णो देवी। अब जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको अपन वागड़ या वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको वागड़ या वागड़ की वैष्णो देवी भी है। वसुंधरा राज्य की कुल देवी भी इसे कहा जाता है। अवारी माता 12 नंबर पर, अवारी माता जो कहाँ पर है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, और लकवे के मरीज इसके इलाज करती है। यानी कि लकवे के मरीज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने लकवे को भगाते हैं। आए चीते, आया चीते,
है ना। आय से आ जाएगा आवारी माता और चित से आ जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि आवारी माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी निकुंभ चित्तौड़गढ़ में शिवाजी की कुल देवी है। तुलजा भवानी कौन है? तुलजा भवानी माता जी है जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और किसकी कुल देवी है? शिवाजी शिंदे। शिवाजी है ना, शिवाजी उनकी कुल देवी है, मराठाओं की कुल देवी है। सुधा माता सुंडा माता कहाँ पर है? जालौर में है। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। और राजस्थान का पहला रोपवे जालौर में यहाँ पर ही बना था, यानी कि जालौर में ही है। कौन सी? सुंडा माता है, सुंडा माता, जहाँ पर दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर बना गया था? सुंडा माता जालौर में। राजस्थान में कुल 5 रोपवे बन गए हैं, यानी कि जो रोपवे रहते हैं ना, झूले, जो सबसे पहले कहाँ पर बना था? राजस्थान में झूला जालौर में बना था। ट्रिक, ब्राह्मणों को सुधा है जल में नहाने की। ब्राह्मणों को क्या है? शुद्ध होती है, शुद्ध होती है, यानी कि वो जानते हैं कि जल में कैसे नहाना है। यानी कि ब्राह्मणों की कुल देवी है। शुद्ध से आ जाएगा सुधा माता या सुंडा माता, और जल से आ जाएगा जालौर में। क्या पर है? जालौर में है। यानी कि ब्राह्मणों को शुद्ध है जल में नहाने की। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? जालौर में ही है। दधिमती माता गेट मंगलौद नागौर में है। और इसकी ट्रिक है डीएम। डी से आ जाएगा दधिमती माता और एम से आ जाएगा गेट मंगलौद नागौर। दादी सनाड्य ब्राह्मणों की कुल देवी है, जो भी परीक्षा में पूछा गया है। दधिमती माता। नारायणी माता सज्जनगढ़ अलवर। नारायणी माता कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अलवर में। और सेनाओं की कुल देवी, यानी कि जो सेना रहती है ना, आर्मी, उसकी कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता है। नारायण अलवर में है। नारायणा अलवर में है। नारायणी कहाँ पर रहता है? अलवर में रहता है। नारायणी माता अलवर में। जिलानी माता बहरोड कस्बा अलवर में, यानी कि जिला अलवर लगता है हमारे, यानी कि जिला से आ जाएगा जिलानी माता और अलवर से आ जाएगा अलवर, जिला अलवर। ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इन्होंने हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को पुनः हिंदू बनाया था। अब जो जिलानी माता है ना, उन्होंने क्या किया? हिंदू से मुस्लिम बन गए था ना वो लोग, तो उनको वापस क्या बना दिया? हिंदू बना दिया था। किसने? जिलानी माता जी ने, यानी कि बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। तन्नोट माता भाटियों की कुल देवी है, जिसे जैसलमेर में पूजा जाता है। यानी कि भाटी रहते हैं ना, भाटी शासक, उनकी कुल देवी कौन सी हैं? तन्नोट माता है। सैनिकों की कुल देवी भी कहा जाता है और आराध्य देवी भी कहा जाता है। यानी कि सैनिक रहते हैं ना, आर्मी, वो भी इनकी पूजा करती है। तन जैसा कुल वैसा, यानी कि तन जैसा है ना, कुल भी वैसा है। यानी कि तन्नोट माता, तन से आ जाएगा तन्नोट माता, जैसा आ जाएगा जैसलमेर, और कुल से आ जाएगा कुल देवी, है ना, किसके? सैनिकों की कुल देवी आराध्य देवी। रुमाल वाली माता जी भी इसे कहा जाता है, यानी कि इसका उपनाम है। थार की वैष्णो देवी भी इन्हें कहा जाता है। आयड़ माता है, स्वांगिया माता है। आयड़ माता और स्वांगिया माता जैसलमेर में है ना। आज बाटी चिड़िया आई, चिड़िया लाया। आज बाटी क्या लेके आया? चिड़िया लेके आया। आज से आ जाएगा आयड़ माता, जैसे आ जाएगा जैसलमेर, बाटी से आ जाएगा भाटियों की कुल देवी, चिड़िया से आ जाएगा सुगुन चिड़िया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, भाटियों की कुल देवी आयड़ माता जी, इसे अपन स्वांगिया माता जी भी कह देते हैं। सुगुन चिड़िया भी इसे कहा जाता है। जमवाई माता कछुआ वंश की कुल देवी है। शीला देवी आमेर जयपुर में है ना। शीला क्या करती है? आम जय को देती है। अब शीला क्या लाई? आम लाई, और किसको दे दिया? जय को दे दिया। यानी कि शीला देवी की कहाँ पर है? आमेर जयपुर में है। ठीक है। कछुआ वंश की आराध्य देवी शीला देवी की मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदारनाथ को हराकर जयपुर लाए थे। अब जो मानसिंह है ना, जयपुर का शासक, वो कहाँ पर से? बंगाल के शासक केदारनाथ को हराकर वहाँ पर से कौन सी मूर्ति लेके आया? शीला देवी जी की मूर्ति लेके आया। चौथ माता कहाँ पर है? बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यानी कि कंजरों की कुल देवी है। यानी कि मेला कहना चतुर्थी को लगता है। मारवाड़ की मारी चौथ भवानी, यानी कि बरवाड़ा की मारी चौथ भवानी है। मारवाड़ की जगह बरवाड़ा कर लीजिएगा। बरवाड़ा की मारी चौथ भवानी, यानी कि बरवाड़ा की क्या है? चौथ भवानी है, तो याद रख लीजिएगा बरवाड़ा सवाई। सेमकानी माता दे बूंदी, सेमकानी माता का परिचय और 16 की कुल देवी है। बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में, रक्त दंतिका माता सतुर बूंदी में, रानी सती झुंझुनू में अपने पुत्र के साथ सती हुई थी। कौन? रानी सती। शाकंभरी माता सांबर जयपुर में चौहानों की कुल देवी है। मेवाड़ राज्य के आराध्य देवी गढ़बोर माता जी है, कहाँ पर? राजसमंद में। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता जी, और गोहिल वंश की आराध्य देवी गढ़बोर माता राजसमंद में है। ठीक है। कछुआ वंश की कुल देवी जमवाई माता है, बड़वाई माता है। दूल्हे राय ने जमवा रामगढ़ जयपुर में प्राचीन नाममार्च प्रदेश में मीणा जाति का शासन किया था। जमवा रामगढ़ को फूलों की अधिकता के कारण इसे ढूंढार का पुष्कर भी कहा जाता है। जमवा रामगढ़ को क्या कहा जाता है? ढूंढार का पुष्कर भी कहा जाता है।
कछवा वंश के आराध्य देवी। आगे बढ़ते हैं कछवा वंश की आराध्य देवी पर। तो देखते हैं इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कछवाओं ने करवाया था। और मंदिर का निर्माण कौन सा था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इस मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदारनाथ को पराजित करके जड़सोर से लाए थे। देवी के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को चरणामृत या अढ़ाई प्याला शराब कहा जाता है। यानी कि अढ़ाई प्याला शराब इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है। गोजरों प्रतिहार की कुल देवी चामुंडा माता जी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, ट्रिक अच्छी लगती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक अच्छी लगी। तो हम और भी मोटिव होते हैं। और आपको PDF चाहिए वीडियो की, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमें हमारे टेलीग्राम ओपन कीजिएगा। वहाँ पर जैसा ट्रिक डाल लीजिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। या फिर तब भी PDF उपलब्ध नहीं होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।